सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमको दिया है। तो यह मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 22वें भाग को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धर्मी जन की पुकार। क्या आप जानते हैं परमेश्वर धर्मी जन की पुकार कैसे सुनता है? तो यह मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और आप भी एक कार्य करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि परमेश्वर का कार्य चलता रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया है और अपने इकलौते को प्रकट हम पर किया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब हम आज इस सुंदर समय जो आपने दिया है, इस सुंदर समय में हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। हे पिता, वो आपको पुकारने वाले बने और आपको हे पिता के पुकारे और आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और उत्तर देना, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा खुदा तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो आइए हम भजन संहिता चैप्टर नंबर 57 और उसकी आयत नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर धर्मी जन की पुकार को सुनता है जो सब कुछ सिद्ध करता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पुकार कर देखें, आप परमेश्वर को पुकार कर देखें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पहले आप पवित्र बने और फिर परमेश्वर को पुकारे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा, 100% सुनेगा, क्योंकि वो सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसने सूरज, चांद, जमीन, आसमान, जो कुछ दिखता है उसने सब कुछ बनाया अपने वचन के द्वारा, और उसी वचन को उसने इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। और वो वचन है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को पुकार कर देखें, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की पुकार को सुनता है। आइए हम कुछ और आयतों को देखते हैं। दानियेल की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 3 में लिखा है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ एक बादशाह नबूकदनेस्सर राजा था जिसने एक सोने की मूर्ति बनवाई अपनी, और ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, सिजदा नहीं करेगा, उसको आग के धधकते हुए भट्ठे में छोड़ दिया जाएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस राजा ने देखिए पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसको आग के धधकते हुए भट्टे में छोड़ दिया जाएगा। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरे राज्य के लोग आए और उस मूर्ति को दंडवत किया, लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बेटे, जो सच्चे खुदा के खादिम, जो परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते थे, उसी से प्रार्थना किया करते थे, वो 3 दोस्त थे। कौन कौन से? एक नंबर था शद्रक, मेशक, अबेदनो और दानियेल। ये 4 ऐसे दोस्त थे, मित्र थे, जो हमेशा परमेश्वर की आराधना करते थे, उसका दंडवत करते थे और वो किसी को नहीं दंडवत करते थे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब राजा ने ये ढिंढोरा पिटवाया तो सबने दंडवत किया, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनो ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। तो राजा क्रोधित होकर, आइए हम पढ़ लेते हैं
चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 9-19 से पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, भट्ठे को कितने गुना? नहीं, 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल लो। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर धर्मी जन की पुकार को कैसे सुनता है। जब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दो, तब देखिए क्या होता है। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरक्षों, बागों और अन्यवस्त्र सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच में जलकर मर गए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शद्रक और मेशक और अबेदनगो को आग में डालने जा रहे हैं, जो सैनिक, वही जलकर मर गए, यानी इतने उसमें से लौ निकल रही थी। तब देखिए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसी धधकती हुई भट्ठे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब यानी तीनों जो पुरुष थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं किया, उनको आग के धधकते हुए भट्ठे में फेंक दिया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाए? तब नहीं राजा देखने लगा कि उसमें तो 3 थे, लेकिन हमको 4 दिखाई दे रहे हैं। तब वो अपने सैनिकों से पूछने लगा, क्या मैंने 3 को नहीं बांध कर डाला? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं ये देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब राजा ने कहा मैं वह आग में देख रहा हूँ कि 4 लोग टहल रहे हैं और वो चौथा पुरुष परमेश्वर के पुत्र के समान है, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसकी महिमा करते हैं। वही परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी है, और उसने जाकर उस आग के धधकते हुए भट्ठे के बीच में से इकट्ठा हो गया और उन तीनों को बचा लिया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर आपको भी बचाएगा, क्योंकि वो धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो धर्मी जन की पुकार को सुनता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दानियेल को शेरों की मान में डाला गया, तो परमेश्वर वहां पे स्वयं आकर, परमेश्वर का पुत्र वहां स्वयं आकर उन शेरों के मुंह को बांध दिया, और कोई भी भूखे हुए शेर दानियेल को नहीं खा पाए, और दानियेल रात भर परमेश्वर की महिमा करता रहा। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है और वो उत्तर भी देता है, और वो उनके साथ भी रहता है। जैसे इन 3 दोस्तों के साथ जिन्होंने मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं किया, और परमेश्वर इनके साथ था और इनको आग के धधकते हुए भट्ठे में से बचा लाया। परमेश्वर दानियेल के साथ था, जो शेरों के मान में डाल दिया गया, जो भूखे शेर दानियेल को नहीं खा पाए और उनके मुख नहीं खुले। परमेश्वर दानियेल को मान से बाहर करके निकाल लाया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर आपके साथ भी है। आप उसे पुकार कर देखें, वो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो आपकी प्रार्थनाओं को इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको हे बेटा यानी पुत्र होने का अधिकार दिया है। उसने आपको माँ के गर्भ में रचने से पहले ही आपको ऊपर चित्त लगाया था, और माँ के गर्भ में शून्य के समान रचा, और माँ के गर्भ से उसी ने बाहर निकाला। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर को जाने, क्योंकि वही एक महान है जिसने जमी और आसमान, सूरज और चांद, सितारे, सारी कायनात को बना दिया।
हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वही परमेश्वर हम सबके बीच में डेरा किया वचन बनकर, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उस वचन ने इस पृथ्वी पर आके हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को अपनी देह पे ले लिया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को 100% सुनता है, क्योंकि तभी उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार में, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो देता है, जब खटखटाते हैं तो खोलता है, जब पुकारते हैं तो सुनता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब एक कोढ़ी ने पुकारा परमेश्वर को, यीशु को, तो यीशु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे छू के चंगाई दे दिया, हमेशा कोढ़ से आजाद कर दिया। जब एक अंधे व्यक्ति ने पुकारा तो यीशु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उससे छूकर चंगाई दे दी। जब एक व्यभिचारी स्त्री ने उसे पैरों को छुआ तो उसने के सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, बस जरूरत है आपको पवित्र होने की। आप पवित्र होकर उस परमेश्वर को पुकारें और वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन पवित्र बने और हे पिता आपको पुकारने वाला बने। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को पिता। हे परमेश्वर, जो आप धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों को जो भाई बहन सुने, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनना और उन्हें उत्तर देना। उनके जीवन में जो भी घटी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा पूरी हो, ताकि वो आपको हे पिता कह के पुकार सकें और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लें। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं किसी भी परेशानी के लिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 7608822815। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, यानी 24 आवर्स, कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।